हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी के 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक, मैंने इसके पिछले ही वीडियो में रिलेशन बताया था, है ना, जीरोज एंड कोएफिशिएंट का कि क्या है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो ये क्या है? ठीक, अब यहाँ पर पॉलिनोमियल इन x का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x, है ना, प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ रहा है। हम लोग करते क्या है कि इसको इस टाइप से तोड़ो, स्प्लिट करो, 7x को इस टाइप से स्प्लिट करो कि प्लस या माइनस करने पर क्या है? 7 है, नहीं समझे? जैसे कि प्लस 7 प्लस 3, तो ये क्या हो जाता है? 4 प्लस 3 7, या 10 माइनस 3 बराबर 7, इस टाइप का, मतलब प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए और इंटू करने पर 10 आ जाए। तो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो क्या हो जाएगा सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल में 0। ठीक है, चलिए पेयर लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से दोनों में x है, एक x तो कॉमन ले सकते हैं, तो इसका x एक x बचेगा, ठीक है ना, और ये x तो कॉमन ले लिए तो केवल 5 ही बचेगा। ठीक, यहाँ से देखो x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x है ही नहीं। 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, तो x प्लस 5। अगर ये मेरा सही है ना, स्प्लिटिंग जो है ना, स्प्लिटिंग प्रोसेस मेरा सही है, तो ये जो दोनों टर्म आएगा ना एकदम इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। समझे? अगर इक्वल आएगा तो समझ जाओ कि ये मतलब जो इक्वेशन हो रहा है सही हो रहा है, ये दोनों अगर सेम आ जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे कैसे? इन दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और फिर ये x और ये प्लस 2 एक साथ लिखेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब क्या करेंगे? x प्लस 5 मतलब अलग अलग कर दो, x प्लस 5 है ना इक्वल में 0, और x प्लस 2 इक्वल में 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, और x माइनस 2 का। तो x एक्सेस पर दो जगह -5 और -2 पर कट करेगा तो 0 आएगा। ठीक है ना, एक चीज, एक टर्म। दूसरा मैं क्या बताया था कि इसको अल्फा हो जाता है, ये अल्फा है, ये बीटा है ना, अल्फा -5 और बीटा क्या हो गया? -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के पहले हम लोग का जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, लिख देंगे। जस्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे? ये इक्वेशन, है ना, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a, b बराबर क्या हो जाएगा? 7, और c बराबर क्या हो जाएगा? 10, है ना। मतलब काटना उठना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये काटने का नहीं होता है ना, कंपेयर किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में मैं काटा हूँ, बट कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि डाउट और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपन ए। ठीक, अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो समझो, ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो समझो कि मेरा वेरीफाई होने लगा। और यहाँ लिख दो वेरीफाई द रिलेशनशिप, यहाँ बीच में है ना, ये अलग चीज़ है, और वेरीफाई, केवल वेरीफाई लिख दो बस। तो अल्फा क्या है, -5, प्लस बीटा क्या है, -2। अब देखो यहाँ से माइनस, ये माइनस, और यहाँ से बी इसमें क्या है, 7, और ए कितना है, 1। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। चलिए, अगर ये भी सेम आ जाएगा है ना, तो समझो कि मेरा इक्वेशन, ये जो मेरा टर्म है पूरा वेरीफाई हो गया है ना। तो देखो -5 और प्लस -2 और -7/1, मान लो कि 1 का डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है तो -7 कर दिया केवल। अब देखो माइनस माइनस प्लस, -7 बराबर -7, वेरीफाइड हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, है ना, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, क्या है, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ना, ये एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, बट देख लेते हैं और डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑब्टेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये टर्म, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, बस ये सीबीएसई बोर्ड देख ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस सेम क्या लिखेंगे, √3x² - 8x + 4√3। ठीक, अब वेरीफाई करना है तो इक्वल में 0 लेंगे। जब इक्वल में 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, √3x² माइनस का 8x, ठीक, और प्लस 4√3 इक्वल में 0। ठीक, मैं इसलिए ये बता रहा था कि कुछ कमियां था इसमें, जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं था, है ना, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं था, बट यहाँ पर वैल्यू है। तो ये क्या होता है, समझो ध्यान से, ये क्या हो जाता है, इसमें इनटू हो जाता है, क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है, √3 × 4√3। ठीक, √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो गया ना, 12। ठीक, चलो ये याद रखना 12, ये वैल्यू 12 हो गया, ठीक ना, सी का वैल्यू 12 हो गया। ठीक है ना, अब इसको इस तरह से स्प्लिट करो, प्लस या माइनस करो कि प्लस माइनस करने में 8 आए और इनटू करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पर कैसे करेंगे स्प्लिट। ठीक है, तो अगर मैं 12 आ जाए, 4 नहीं हो रहा है, 12, एक मिनट, देखो -6x और माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 8x हो गया ना, है ना, और इंटू भी करेंगे, 6 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया। चलिए तो कर देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं यहाँ पर, √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x अब प्लस 4√3, यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, टर्म वही रहेगा, लेकिन ये स्प्लिट कर स्प्लिट जो किया जाता है तो ये जो है ना कांस्टेंट, इस कांस्टेंट में इंटू कर देते हैं। ठीक है, चलिए पेयर लगा देंगे। ठीक, देखो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, √3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 6 से √3, और एक x तो ले ही सकते हैं, तो यहाँ तो x बच गया केवल, है ना, और यहाँ से x, तो ये √3 में √3, समझो बात को ध्यान से अच्छे से। ठीक है ना, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना,
6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 3 6। अच्छा 2 इंटू 3 को √3 इंटू 3 कर सकते हैं ना। तो इसमें से एक तो 3 यहाँ आ गया ना, 2 इंटू √3 इंटू 3 को है ना, 2 ऐसे ही रख सकते हैं, 3 को 3 इंटू √3 इंटू 3 कर देंगे, √3 बाहर आ गया तो एक बचा 2 √3 है ना, क्या बचा 2 √3। तो यहाँ लिखेंगे 2 √3। ठीक, फिर यहाँ माइनस ले लिए, क्या कॉमन, दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बचा x, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 कॉमन ले लिए तो 2 2 जा 4 और √3 0, ये दोनों टर्म इक्वल आ गया। तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 √3, हाँ लिख सकते हैं। चलिए, और एक √3x माइनस 2 इक्वल में 0 है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखो x माइनस 2 √3 बराबर 0, x माइनस 2 √3 बराबर 0 अलग अलग कर देते हैं, और एक कर देते हैं इसको पहले कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 √3 है ना, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ अल्फा बराबर 2 √3। चलिए दूसरा टर्म क्या है √3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, और √3x बराबर 2, ये माइनस 2 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, क्या मान लेता हूँ बीटा 2/√3। ठीक, अब इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, ध्यान से सुनना। तो वेरीफाई करने के पहले एक चीज़ मैं बताया हूँ आपको, लिख लेना है x² प्लस bx प्लस c, और वो क्या है √3x², ठीक है, √3x² माइनस का 8x और प्लस का 4 √3, ठीक है ना। ऑन द कंपेयर करवाएंगे तो क्या आ जाएगा x² अभी नहीं रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा √3, ठीक। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर, तो देखो b बराबर x अभी नहीं रखेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का 8 रख देंगे, ठीक, और c बराबर क्या हो जाएगा c बराबर 4 √3, ठीक है, ये मेरा एक जगह हो गया। अब इसका वेरीफाई करेंगे ना, वेरीफाई क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, प्रूफ ही तो करना है। अब देखो इसमें अल्फा कितना है, इसमें अल्फा कितना है 2 √3, तो लिखेंगे 2 √3, ठीक, प्लस बीटा कितना है, बीटा कितना है 2/√3, तो यहाँ प्लस कर देंगे 2/√3, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस b का वैल्यू क्या है माइनस का 8, अपन में a का वैल्यू कितना है ना, p का वैल्यू -8, a का वैल्यू क्या है √3, तो लिखेंगे √3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो √3 कॉमन एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो √3 इसमें इंटू हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा प्लस ये 2 ऐसे ही, और ये क्या हो जाएगा 8/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 2 8/√3 और इक्वल में 8/√3 है ना। ये प्रूफ हो गया, सम ऑफ जीरोज हो गया ना। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपन ए। और अल्फा क्या है, अल्फा इसमें क्या है, अल्फा क्या है 2√3। और बीटा क्या है, बीटा क्या है 2/√3। अच्छा सी क्या है, सी क्या है 4√3। और ए क्या है, ए क्या है √3। यहाँ ध्यान दो, √3 से √3 कैंसिल, ये √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये 4 वेरीफाई हो गया है, दोनों हो गया ना वेरीफाई। ये प्रोडक्ट भी हो गया और सम भी हो गया, ठीक है ना, आया समझ में, है ना। तो एक अगले वीडियो में एनसीईआरटी का और एग्जाम्पल रख लेंगे, एनसीईआरटी में अभी है एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।